हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एज लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर द फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स। आपको पता है झारखंड बोर्ड का 7 सितंबर से कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है और ये परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हेल्प करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल है, इन द रिएक्शन इन विच सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलता है सोडा लाइम, तब कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो इनमें से कौन होगा? तो ऑप्शन है इथेन, मीथेन, एसिटिक एसिड, नन ऑफ दिस। तो ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हट जाएगा, मतलब यहाँ बनेगा मीथेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। ओके, तो ये होता कैसे है? सोडियम एसीटेट प्लस NaOH। ओके, CaO इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, यहाँ इसका इस्तेमाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है। तो ना डी कार्बोक्सिलेशन, तो COONA ये वाला भाग एक साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो CH3 बदल जाएगा CH4 में, फिर इधर बनता है Na2CO3 और इसीलिए हमने आंसर लिखा है मीथेन। ओके, अगला सवाल, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड? इज इट मेटालिक सॉलिड? क्या ये मेटालिक सॉलिड है कि कोवैलेंट सॉलिड है कि आयनिक सॉलिड है कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये होता है कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड। तो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिससे ये बॉन्ड बनता है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स में होता है। आयनिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से और कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो ALN है कोवैलेंट सॉलिड। ओके, दूसरा सवाल भी हो गया। अब तीसरा सवाल है, ये रिएक्शन रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? ओके, तो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट इक्वेशन। ये हो गया रेट इक्वेशन। तो देखना यहाँ पर कि इसका घात कितना है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका घात 1 है, अतः यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, चौथा सवाल है, कालामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ओके, कालामाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। तो अगर आपको फॉर्मूला याद पता है
तो आप कह सकते हैं कि ये जो काला माइन है वो जिंक का अयस्क है, जिंक का ओर है। ओके, नेक्स्ट 5वां सवाल, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड प्लस H2O, H प्लस गिविंग प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट इज। ओके, तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनमें से क्या बनेगा? ओके, तो आंसर है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसको हम पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होता है ये डाइअजोनियम ग्रुप के जगह में यहाँ आ जाएगा OH, तो फिनॉल बन गया प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया फिनॉल। अब 6th क्वेश्चन, H2O आइस मतलब सॉलिड H2O, बर्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कि नन ऑफ दीज। ओके, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कि H2O ये मॉलिक्यूल है, तो H2O के बीच में ये हो गया आपका H2O, तो अगला H2O मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इसलिए H2O आइस ये होता है, बर्फ जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके, ठीक, अब अगला है बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट किसका अयस्क है? क्या ये एल्युमिनियम का अयस्क है कि जिंक का अयस्क है कि कॉपर का अयस्क है कि आयरन का अयस्क है? ओके, तो बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, ये होता है बॉक्साइट। क्या देख रहे हो Al, मतलब जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। ओके, अगला है क्लोरोबेंजीन प्लस H2O, जब इसको गर्म किया जाता है 700 केल्विन पर तो B बनता है, तो ये B क्या होगा? ओके, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, फिर इसको H2O, इसको 700 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होगा? क्लोरीन का विस्थापन OH ग्रुप के साथ होगा और इधर साथ में HCl बनेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा फिनॉल, ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लिया जाए फिर आगे बताऊंगा। अगला रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है विथ नासेंट हाइड्रोजन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब A बनता है, तो इसमें A क्या है? ओके, इज इट मीथेन और इथेन और प्रोपेन और नन ऑफ दिस? तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अल्केन, कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो इसका मतलब है 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, तो आंसर होगा इथेन, ठीक है, इथेन। अब ये होता कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, इसमें 4 नसेंट हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ये नसेंट हाइड्रोजन आता है जिंक अमलगम और HCl के बीच की अभिक्रिया से। तो इसमें 2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन में जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ेगा, तो हमारा
हमारा प्रोडक्ट होगा CH3, फिर इसमें C, एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 और 2 3, तो इथेन बन गया। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा H2O के रूप में। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके, अगला सवाल है विच एंजाइम। क्या एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग maltose into ग्लूकोज। माल्टोज इंटू ग्लूकोज, तो माल्टोज को माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है ग्लूकोज। तो इसमें कैटलिस्ट होता है एक एंजाइम। तो सवाल है कि इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। तो है ना, माल्टोज सिमिलर नेम, उसी के जैसा एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेस। तो आंसर होगा माल्टेस। माल्टेस एंजाइम माल्टोस को कन्वर्ट करता है। ठीक है, हेल्प करता है कन्वर्ट करने में ग्लूकोज को। ठीक है, सुक्रोज, अगर सुक्रोज रहता तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर ग्लूकोज का कन्वर्शन ओके माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। ठीक है, तो माल्टोस होता है, ये होता है डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है C6H12O6 2 टाइम्स। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि माल्टोस का हाइड्रोलिसिस होने से इनमें से क्या बनता है, सिर्फ ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अगर इसी के स्थान में सुक्रोज रहता, सुक्रोज का भी फॉर्मूला यही है ओके, डाइसैकराइड्स का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इसमें आपका सुक्रोज आएगा, माल्टोस आएगा, फिर लैक्टोस आएगा। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, माल्टोस का करते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है, लैक्टोस का करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्लेमेंसन्स रिडक्शन ही है। असीटोन प्लस 4 नासेंट हाइड्रोजन, और ये नासेंट हाइड्रोजन आएगा बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन जिंक अमलगम एंड HCl। तो क्या बनेगा? तो हमारे पास है असीटोन प्लस 4H है ZnHgHCl। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब कहाँ कहाँ जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2 CH3, तो प्रोपेन बन गया। ऑक्सीजन जाएगा H2O के रूप में, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। ओके, अगला का एक्सप्लेनेशन के लिए स्थान बनाते हैं। ठीक, अब 12वां सवाल है विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा जाइमेस। ओके, तो ग्लूकोज सुक्रोज होता है केन शुगर में, है ना, कतारी में होता है, ईख गन्ना में होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। ये सब रिएक्शन मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सब भी पूछा जा सकता है। तो बनता है, सबसे पहले बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और
फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज को C6H12O6 इसको जाइमेस एंजाइम, तो सुक्रोज से अल्कोहल बनाने का, इथाइल अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में दो एंजाइम भाग लेते हैं। ओके, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए इनवर्टेस एंजाइम। अब ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेस एंजाइम। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन 12 है, 5 और 1 6, 6 दूना 12। ओके, 2 दूना 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 4 और 2 6। ऑक्सीजन 6 बार है, यहाँ 2 बार, 2 दूना 4, 4 और 2 6। ओके, तो हमारा आपका आंसर है जाइमेस। ठीक, अगला सवाल, स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ये तो नीचे क्लास में ही पढ़े हो। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, रातौंधी, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो इसलिए आपका आंसर होगा सी। ओके, अब 14वां सवाल, सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार का सॉलिड है? ऑफ कोर्स ये मेटालिक सॉलिड है। ठीक है, मेटालिक सॉलिड है। अब रेट इक्वल टू, 15वां सवाल, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ which order of reaction? Is it first order reaction or second order reaction or third order reaction or zero order reaction? आप जानते हैं order is equal to the sum of the coefficients of the reactants involved in the rate equation। तो इसका जो घात है उसको जोड़ देते हैं, तो इसके लिए order बराबर होगा सॉरी, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ऑर्डर बराबर होगा 1 + 1 = 2। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट, बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, ठीक है, 4 नसेंट हाइड्रोजन से ZnHgCl। जब भी ये रिएजेंट देखते हो ZnHgCl, तो जाना है कि ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन का कंप्लीट रिडक्शन होता है, और या तो और क्या बनता है, अल्केन बनता है। तो यहाँ अल्केन तो नहीं बनेगा, लेकिन सब्सटीट्यूटेड अल्केन बनेगा। ओके, तो यहाँ सी में C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो पहले से 1 था, यहाँ 3 हो गया, और ये O हट जाएगा H2O के रूप में। ओके, तो ये एग्जाम्पल है क्लेमेंसन्स रिडक्शन का। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, अगला सवाल है, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट फॉर्मूला जानिए, Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, है ना, मैग्नेटाइट। तो ये होगा आयरन का अयस्क ना, लोहा का अयस्क। ओके, अगला है टोल्यूइन का रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो इनमें से क्या बनेगा ना? ए बनता है, तो ए इनमें से क्या है? क्या ये बेंजीन है, कि बेंजाल्डिहाइड है, कि क्लोरोबेंजीन है, कि इनमें से कोई नहीं है? देखो यहाँ जो आंसर होगा ये होगा नन ऑफ दीज। टोल्यूइन का रिएक्शन आपको 2 परिस्थिति में जानना है। अगर हम इसका Cl2H करते हैं
तो यहाँ साइड चेन का क्लोरीनेशन होगा, बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो यहाँ बनेगा बेंजाइल क्लोराइड प्लस HCl। लेकिन अगर क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेशन टोल्यूइन का होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन एंड 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ सवाल है ये वाला रिएक्शन, तो ये ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, अब अगला सवाल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्रोमियम ऑक्साइड के साथ होता है, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ होता है, तो इनमें से क्या बनता है? तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है अगर ये K2Cr2O7 H+ या KMnO4OH- एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 के साथ होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले अल्डिहाइड में बदलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। लेकिन यही रिएक्शन जब PCC या PDC के साथ किया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ अल्डिहाइड तक होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, तो वही वाला ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये OH वाला एक हाइड्रोजन हटेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है, प्लस H2। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया प्रोपेनॉन, इसका कॉमन नेम है असीटोन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर होगा B नंबर, ऑप्शन नंबर B। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इथाइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है 440 केल्विन, तब एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ये जो रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर इसको हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 440 केल्विन, ठीक है, या 443 केल्विन, यही आसपास लगभग, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, मतलब जल का एक मॉलिक्यूल हट जाता है, ठीक है, CH3CH2OH, ओके, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 440 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन। तो ये OH से CH2, OH जिस कार्बन में जुड़ा है, ठीक है, यहाँ से OH हटेगा और उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका CH2 प्लस H2O, ठीक है, 440 केल्विन पर होता है, तो ये रिएक्शन बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट है इथीन, ठीक है, इथेन। लेकिन यही रिएक्शन यदि 413 केल्विन पर होता तो यहाँ बनता डाई इथाइल ईथर, ठीक है, प्लस H2O। देखना कि उसमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। अगर 440 केल्विन या 443 केल्विन है ना, वो आसपास टेम्परेचर रहता है तो प्रोडक्ट होगा इथीन। अगर 413 केल्विन दिया हुआ रहता है तो प्रोडक्ट होगा डाईइथाइल ईथर। ओके, अब H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनता है 2HCl। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो देखना कि यहाँ पर हिंट दिया हुआ रहता है। वैसे रिएक्शन जो सनलाइट की उपस्थिति में होती है,
ठीक है। वैसे रिएक्शन जो सनलाइट की उपस्थिति में होती है या कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है वो रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए यदि हम रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो ये होगा K इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 0 इंटू Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 0। इसीलिए ऑर्डर बराबर होगा, इसका घात 0 है तो 0, इसका भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगला रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटाशियम आयोडाइड के साथ होता है एसीटोन के साथ हीट करने पर। तो क्लोरीन के जगह में आयोडीन आता है, इथाइल आयोडाइड बनता है और NaCl बनता है। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये फिंकेल्स्टेन रिएक्शन है, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन में तो सोडियम के साथ होता ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो N-ब्यूटेन बनता। ओके, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन ये अराइल हैलाइड के बीच में होता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अपॉन हीटिंग टू फॉर्म डाइफिनाइल। डाइफिनाइल नहीं बन रहा है। रोजेनमंड्स रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन होता है एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट तब अल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ तो अल्डिहाइड नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर है फिंकेल्स्टेन्स रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो आज के लिए यही 22 सवाल मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, कल मैं और कुछ सवाल आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। कम से कम हम कंप्लीट करेंगे, आपका एग्ज़ाम पहुंचने तक कम से कम 100 क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। अगर इस क्लास से मेरे इस क्लास से आपको हेल्प मिला तो आप इसे एक लाइक कर देना और इसे वैसे आपके वैसे दोस्त जो ये कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। बाय।